राधे राधे सभी को, जय माता दी। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा। तो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री शिवजी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में ही हमें पुण्य की प्राप्ति होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री शिवजी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपसे कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय यत्न के करने से निश्चय ही मानवों को दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण का, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा तथा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री हरि भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसकी करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। पुण्य देने वाले स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक अपने करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और उस व्रत को सबसे पहले और यह व्रत किसने किया था और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला और धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध तथा गेहूं का सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पित करे तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा पूरी होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भजमन नारायणे नारायणे नारायणे। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नृत्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी पृथ्वी पर क्यों घूमता है? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि मैं सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब
दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण का व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े रूप ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूँगा, यह निश्चय कर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ भगवान सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। यह सब इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वह विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के सहित व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब प्राणियों को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसके ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई। विप्र से के इस प्रकार इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा वह सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करेगा। मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रह रहे थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भजन नारायणे नारायणे नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी और सती साध्वी थी। भद्रकाली नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ होकर पूछने लगा कि हे राजन, आपके भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि को प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे भी इसका विधान बताइए। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इस करने से निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस उत्तम व्रत के बारे में कहा और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कही। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब कलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने संकल्प लिया था कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसकी विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत
ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य वाणिक पुत्र को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और किंतु दुर्भाग्य से उस समय भी व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया सहित समुद्र के समीप स्थित होकर सतन सारपुर नामक नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण के माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया और वहां जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जाकर राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांधकर ले आए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह तो दो चोर पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हो गई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने पूछा कि पुत्री अब तक कहाँ थी, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि मैंने एक ब्राह्मण पर के घर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा और चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा राज्य, धन, पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त किया और सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा मीठे मीठे शब्दों से बोला कि हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उनसे दोगुना देकर आदर से विदा किया। दोनों वैसे अपने घर की ओर चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3य अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भस्मन्नारायणे नारायणे नारायणे। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 4th अध्याय। सूत जी बोले, वैसे में मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। उनके थोड़ी दूर चलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानवश वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, क्या ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते भरे हैं। वैसे का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठा देखकर अचंबा किया और नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। जब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का शाप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास गया और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले की समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति भाव युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों को सहित अपने नगर को चला।
जब अपने नगर के निकट पहुंचा, एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित उस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन करने को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर जल्दी में पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा देख और कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर पति के दर्शन किए। फिर आकर तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भस्मन्नारायणे नारायणे नारायणे। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों के सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने श्री सत्यनारायण का भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह वापिस आया और ग्वालों के पास जाकर और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोगकर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है और सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भस्मन्नारायणे नारायणे नारायणे। श्री सत्यनारायण